पाकुड़ में लोकसभा सीट के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह पाकुड़ डीसी मृत्युंजय कुमार बर्णवाल ने पाकुड़ जिला के लोकसभा चुनाव को लेकर एसपी प्रभात कुमार के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा दी। राजमहल लोकसभा में पाकुड़ जिला है जिसमें 3 विधानसभा आता है। राजमहल लोकसभा में आज से नामांकन शुरू हो गया है। 14 मई तक नामांकन दाखिल होगा, जबकि 15 मई को नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 17 मई तक प्रत्याशियों को अपना नाम वापस लेने का अवसर मिलेगा और 1 जून को राजमहल लोकसभा में चुनाव होगा एवं आगामी 4 जून को मतगणना होगी। कितने लोगों पर 107 की कार्रवाई की गई है, कितने लेकर जब्त किया गया, कितने कैश बरामद हुआ? जैसा आप जानते हैं, राजमहल लोकसभा क्षेत्र के लिए 1 जून को चुनाव होना है। उसके लिए लगातार पुलिस की जो कार्रवाई है वो हो रही है। अभी तक कुल 480 लोगों के विरुद्ध 107 की कार्रवाई की गई है जो प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा अभी 148 लोग ऐसे हैं जिनको चिन्हित किया गया है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। कैश लगभग 23 लाख के आसपास सीज हुआ था, उसको प्रॉपर जांच करने के बाद उनको रिलीज़ किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक दिन अवैध रूप से जो बिक्री की जाती है, परिवहन की जाती है, वैसे लीकर है, देशी विदेशी लीकर है, उसको भी जब्त किया गया है। कुछ लोगों पर एफआईआर भी की गई है, कुछ लोगों पर एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा एफआईआर की गई है और लगातार पुलिस इसमें काम कर रही है। आप देख रहे हैं हमारे पास 8 इंटर स्टेट चेक पोस्ट है, 8 इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट है। सभी पे लगातार मजिस्ट्रेट एंड पुलिस बल तैनात है और 24/7 रन कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भी हमारे यहाँ इस ज़िला में बूथ है, सपर फोर्स का डिप्लॉयमेंट तैयार कर लिया गया है। जो एडिशनल फोर्स बाहर से आना है उसकी सूची भी मुख्यालय को भेज दी गई है और हम लोग पूरी तरीके से एक शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। सर, जिले में जितने लाइसेंसधारी हथियार लिए हुए लोग हैं, क्या सभी लोगों ने हथियार जमा कर दिया है? यस, कुल 189 लाइसेंस के आलोक में 191 हथियार जिले से निर्गत था, जिसमें से 160 लोग अपना हथियार जमा कर दिए हैं। कुछ वैसे एसेंशियल सर्विसेज या उनका हम लोगों ने जांच पड़ताल के बाद उनके अनुरोध के आलोक में कुछ लोगों को एग्जम्पशन भी दिया गया है। कुछ वैसे लोग हैं जो अपना हथियार बेच दिए हुए हैं और हथियार लाइसेंस को रद्द करने के लिए पहले ही आवेदन दे दिए थे, उनको भी हम लोग कार्रवाई करके सूची से हटा दिए हैं। और अभी 20 लोग वैसे पाए गए हैं जो ट्रेसलेस है, या तो यहाँ से कोई सरकारी अफसर से बदल के चले गए या बाहर रह रहे हैं, टर्नअप नहीं हो रहे हैं। उसके लिए भी हम लोगों ने डीसी साहब के यहाँ उनका लाइसेंस निर्गत करने के लिए अनुरोध भेज दिया गया और डीसी साहब के यहाँ से उसमें कार्रवाई चल रही है। सर, निजी कंपनी में जो गार्ड्स वगैरह रहते हैं, जैसे कोल माइंस हुआ, बैंक, एटीएम या फिर और सब जगह पर है, जैसे शराब दुकान वगैरह में, इन सब के पास जो आर्म्स है उनका सत्यापन किया गया? बिल्कुल, ये जैसे मैंने बताया, जो भी लाइसेंसी हथियार है, चाहे वो किसी भी काम में लगे हों, सबका सत्यापन किया गया है और स्पेसिफिक केस टू केस बेसिस पर अगर किसी को एग्जेम्प्ट करना है तो एक केस को हम लोगों ने देखा है और उसके बाद ही एग्जेम्प्ट किया गया है। जैसा मैंने बताया, एग्जेम्पशन की संख्या लेस देन 10-12 के आसपास। थैंक यू सर। जोहार, जैसे कि जान रहे हैं कि पाकुड़ है सो राजमहल लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और आज 7 मई से सो आरओ के द्वारा वहाँ पर नोटिफिकेशन किया गया, जिसके तहत ऐसे नॉमिनेशन चालू हो गया है 7 बजे में और 7 से लेकर 14 मई तक है सो कैंडिडेट का नॉमिनेशन होगा, 15 को स्क्रूटनी और 17 मई को है सो इसका विड्रॉल होगा। इसके बाद कैंडिडेट की लिस्ट फाइनल हो जाएगी। इसके तहत है सो पाकुड़ में भी है सो इसी तरीके से हम लोग भी अपने से तैयारियां कर लिए हैं और सभी चीज़ें ऐसे स्मूथली चल रही है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा अभी कि चूँकि 4th फेज़, 5th फेज़ और 6th फेज़ में जैसे जैसे हो रहा है उसके लिए पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग करानी है, हमारे यहाँ भी होगा। तो जो 4th फेज़ के जो वोटर हैं, जो पाकुड़ के वो ज़िले में जो ऐसे वोटर हैं जो मतलब दूसरे लोकसभा क्षेत्र में लेकिन पाकुड़ जिले में ड्यूटी पड़ते हैं, तो उनका भी है सो पोस्टल बैलेट आ चुका है और हम समान नाले में ही आपका है सो 9 मई, 10 मई और आगे के डेट्स में से उनका पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग होगा। और इस बार है सो हम लोग का प्लान है कि सभी बूथों में ऐसे वेबकास्टिंग के थ्रू होगा। इसके साथ साथ मैं एक छोटा सा ये भी कहना चाहूँगा कि जो अरेंजमेंट इस पर बूथों में होगा वो पिछले जितने भी चुनाव हुए उससे काफ़ी बेहतर होगा, कि जिससे कि मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा सुविधा मिले। सीएपीएफ की जवान की तैनाती की जाएगी। उसके अलावा पूरे जितने बूथ है 92 के अलावा जो नॉन क्रिटिकल में है, वहाँ भी कम से कम 1 हवलदार और 3 पुलिसकर्मी की तैनाती की जाएगी। हम लोगों ने पीएचक्यू से रिक्वेस्ट किया है टोटल 20 कंपनी सीएपीएफ का
9 कंपनी जो जैप और IRB की होती है, इसके अलावा 3000 पुलिस कांस्टेबल और इतने लगभग हमारे पास मिलेंगे। प्रत्येक बूथ पे कम से कम 4 पुलिसकर्मी, क्रिटिकल पे CFDF का जवान, इसके अलावा प्रत्येक बूथ पे एक पुलिस ऑफिसर। और इसके अलावा इस बार जो हम लोगों ने एक नई व्यवस्था लगाई है वो है कि तीनों विधानसभा में अलग अलग एक QRT फुल्ली राइट रियर कंट्रोल के साथ रहेगी, जिसमें संख्या होगा 25 कांस्टेबल का। इसके अलावा जितना जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं, DC साहब हो गए, मैं हो गया, SDO हो गए, इन सभी के पास अपनी एक रशिंग पार्टी रहेगी जिसमें पुलिसकर्मी की संख्या 10 रहेगी, वो फुल्ली आर्म्ड रहेगा। इसके अलावा पुलिस लाइन में, पुलिस कंट्रोल रूम में रिजर्व के रूप में 2-2 QRT रखी जाएगी और प्रत्येक थाना से 5 बाइक पार्टी निकलेगी, जिस पर एक बाइक पर 2 कांस्टेबल अर्थात 10 कांस्टेबल जो पूरे क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते रहेंगे। इसके अलावा SST, FST तो सब में जो फोर्स लगाया गया वो रहेगा ही। तो तैयारी पूरी हो चुकी है, हम लोगों का फोर्स डिप्लॉयमेंट भी हो चुका है और पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक मतदान हो, इसके लिए हम चीज़ें सभी को इंश्योर कर रहे हैं। कुछ ऐसा एरिया है हमारे यहाँ जो शैडो जोन में आता है, जहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, उसके लिए भी वायरलेस सेट लगाना है, सेटेलाइट फोन लगाना, रनर्स की व्यवस्था करना, वो सबकी तैयारी हो गई है। तो इसके लिए हम लोग तैयार हैं और आपसे एक अनुरोध है कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई ऐसी सूचना मिले जो किसी न किसी रूप में इस इलेक्शन प्रोसेस में अगर बाधा उत्पन्न करने के लायक हो, तो आप निसंकोच किसी भी समय, रात हो दिन हो, जरूर हम लोगों को सूचना दे दें ताकि ससमय उसका हम लोग निवारण कर सकें। और अंत में एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे कि झारखंड में बाकी जिलों में जो हमसे पहले चुनाव है, जैसे 13 को है, फिर 20 को है, फिर 25 को है, तो वहाँ भी चुनाव संपन्न कराने के लिए जैसे हमारे यहाँ बाहर दूसरे जिलों से भी फोर्स आएंगे, वैसे हमको ये भेजना पड़ता है। तो यहाँ से लगभग 70% ऑफ द टोटल कांस्टेबल, 70% ऑफ द टोटल ऑफिसर्स, मोर देन 70% ऑफ द टोटल होम गार्ड्स, ये सब कल यहाँ से निकल जाएंगे दूसरे जिला में चुनाव कराने के लिए। तो फोर्स की संख्या जो जिला में अभी तत्काल रहेगी वो काफ़ी कम है। हालांकि हमारे पास 2 कंपनी हमने मांगा है अगले 20 दिन के लिए, वो संभवतः आ जानी चाहिए, लेकिन अगर नहीं आती है तो मेरा आप लोगों से एक स्पेशल अनुरोध है कि आप लोग फील्ड में घूमते रहते हैं, हर क्षेत्र से लोग आए हैं, कहीं भी आपको कोई ऐसी सूचना मिले जहां आपको लगे कि पुलिस को सूचना देने हैं तो तुरंत हमको जरूर सूचना दे दें ताकि हम अपने स्तर से उसको टैकल करा दें। विधि व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई लापरवाही, क्राइम में किसी प्रकार कोई बढ़ोतरी, कोई इलीगल एक्टिविटी में किसी प्रकार की कोई सहभागिता, फोर्स नहीं रहने के बहाने से उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोगों के पास जो है उतने हम लोग सक्षम हैं और ज़्यादा मेहनत करेंगे दिन रात, और जैसे जिला शांतिपूर्वक चल रहा है चलाएंगे। तो एक विशेष अनुरोध है कि कहीं कुछ सूचना हो, आप लोग भी अपना आँख कान खोल के रखिए। और प्रत्यक्ष साथ जहाँ उनके मतदाता हैं उनको बाकायदा घरों में से आदर्श सरकार से लाकर बूथ में वोट कराने के बाद उनको वापस घर में छोड़ा जाए, इस भी अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। कुछ स्पेशल बूथ भी हम लोगों ने बनाए हैं जिससे ऑल वुमेन बूथ हो गए। हर एक केस में हम लोगों ने यहाँ पर पहाड़ियाँ है तो लोकल ट्रेडिशन को बढ़ावा देने के लिए हर एक केसी पे एक ऐसा उस तरीके से मॉडल बूथ हमने बनाए हैं जिसमें लोकल रिवाज से वोटरों को स्वागत किया जाएगा, लोकल परिधान में लोग रहेंगे और इसके साथ साथ बाकी के अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं एक चीज और बताना चाहूँगा सोशल मीडिया बंधुओं को, और आप लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाई जा रही है, इसमें आज 7 मई को शाम के 6 बजे से लेकर 8 बजे शाम के बीच, इस समय बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी के बीच हैशटैग मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर, हैशटैग मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर, सभी जितने भी मतदाता यहाँ पर हैं जिसमें सारे पदाधिकारी वगैरह सभी लोग हैं सो सोशल मीडिया में इसको टैग करें, सोशल मीडिया में अपना अपलोड करें, अपनी एक्टिविटीज फोटो एपिक हर फॉर्म अपलोड करें, जिससे कि एक ट्रेंड ग्रुप में चले और इससे ज्यादा से ज्यादा हमारे मतदाता अवेयर हो। आप लोग ऑलरेडी प्रेस मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपके भी आपके कंटेंट सोशल मीडिया में डालते हैं, काफी लोग आपके कंटेंट को फॉलो करते हैं। तो मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग निश्चित रूप से इसमें पार्टिसिपेट करें और आज शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच इसमें जरूर निश्चित रूप से आप लोग मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर के टैग के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस इन सब का प्रयोग करें। एक छोटा सा चीज और बताना चाहूँगा, किसी का कॉन्टेक्ट में आज शाम को 5 बजे 5 PM हमारे जितने 813 बूथ हैं इस जिले में
सभी बूथों पर, बल्कि यही नहीं पूरे राज्य की बात कर रहा हूँ, पूरे राज्य के जितने बूथ हैं सभी बूथों में शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच बैक बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप की मीटिंग हो रही है और वहां पर इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है और साथ में जितने भी हम मतदाता है और बैक के मेंबर वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक मुहिम की तरह सभी इसको सोशल मीडिया में ट्रेंड कराएंगे कि करोड़ों की संख्या में भी इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर ट्रेंड करें, अवेयरनेस क्रिएट हो जिससे हमारा कोई मतदाता छूटे नहीं और जिस दिन मतदान हो उस दिन मतदान करें। इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट अपडेट और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ये 7वां फेज का जिला है जहां पर 7वां फेज 1 जून को चुनाव हुआ, लेकिन इस बार के चुनाव में जैसे पिछले बार के चुनाव में क्या होता था, जो मतदान कर्मी होते थे, जो पुलिस पर्सनल होते थे, जो मतदान में इन्वॉल्व हमारे सेल के लोग होते थे, वो सब मतदान करने से छूट जाते थे। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने रिलेटेड गाइडलाइन बनाया है, डायरेक्शन दिया था कि उस पर कोई वोटर छूटे नहीं। इसके लिए बहुत स्पेशल अरेंजमेंट कराया गया। जो हम लोगों ने पोलिंग पर्सनल का डेटाबेस तैयार किया था, तो बिना एपिक यानी कि मतदान जो करते हैं आइडेंटिटी कार्ड उसका नंबर डाले उसका डेटाबेस हम बना नहीं सकते।